नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है DSRV। ये क्या चीज़ है DSRV? DSRV का अगर फुल फॉर्म बताऊं तो ये है आपका डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल है क्या चीज़? स्पेसिफिकली इस व्हीकल को डिज़ाइन किया है आपके सबमरीन्स के लिए। अब बात होती है ये DSRV सबमरीन्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, सबमरीन में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल ये प्ले करता है। सबमरीन्स की अगर बात करें, जो डाउन्ड सबमरीन्स होती है, डाउन सबमरीन्स मतलब कोई भी सबमरीन्स जिसमें कोई फॉल्ट आ जाए हो, सबमरीन डूब रही हो या सबमरीन क्षतिग्रस्त हो गई हो या डैमेज्ड हो गई हो, ऐसी सबमरीन से सेलर्स को, वहाँ के जो ऑपरेटर्स उनको बचाने के लिए एक टाइप का रेस्क्यू मिशन करता है ये आपका DSRV। इसी को बोलते हैं हम डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। अब ये व्हीकल कैसे आपके जो सबमरीन्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उनकी जान बचाता है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि DSRV में सबसे पहले जो चीज़ होता है कि DSRV क्या होता है, अंदर जाता है। जो पनडुब्बी डूब रही है या डिस्ट्रॉय हो चुकी है या कोई फॉल्ट आ गया तो अंदर फंसी हुई है, तो वहाँ से कभी कभी जो सेलर्स होते हैं उनकी जान बचाना अंदर पानी से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, तो इस DSRV को उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। अब DSRV कैसे इस चीज़ को बचाता है, कैसे अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। DSRV के अंदर बैठे होते हैं आपके 1 से 2 पायलट्स और इसमें भी कम से कम आपके कुछ सेलर्स होते हैं। इसकी कैपेसिटी की बात करें जाए तो ये वेरी करता है। इसके अंदर बैठ सकते हैं आपके 14 सेलर्स या फिर ये एक्सटेंड कर सकता है 21 को। तो इंडिया ने परचेज़ किया है आपके DSRV को। इसका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने दे दिया था आपके UK की कंपनी को, और UK की जिस कंपनी है जो इन DSRV व्हीकल्स को बनाती है वो है आपका जेम्स फिशर एंड सन। तो जेम्स फिशर एंड सन्स कंपनी UK की कंपनी है जो इनको बनाता है। ये पूरे वर्ल्ड में DSRV व्हीकल्स को सप्लाई करती है, और ये आपके जो रेस्क्यू मिशंस है सबमरीन के, इसमें ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसमें अगर हम आगे देखें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो इसे परचेस कर चुकी है और अपने नेवी में ऑपरेट करती है। इसमें आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, चाइना और खुद UK जिससे हम परचेस किए हैं। 2 जो हमारे DSRV है जो हमने UK से ही परचेस किया है, कंपनी का नाम मैं बता चुका हूँ। और अगर बात करें तो इसमें आता है आपका नॉर्वे, स्वीडन, इटली और फ्रांस, जापान, रशिया। इतनी सारी कंट्रीज़ है जो आपके DSRV व्हीकल्स को ऑपरेट करती हैं, और इनमें अब भारत का नाम भी जुड़ जाएगा या इंडिया का नाम भी आपका जुड़ जाएगा। DSRV की जो डील हुई तो इंडियन नेवी ने की थी 2016 के आसपास, और 1 यूनिट के कॉस्ट पड़ी थी हमको 1000 करोड़ रुपीस। अगर हम 2 हैं तो हमने यहाँ पर डील की 2 ऐसे DSRV व्हीकल्स को परचेस करने की। अब इसकी ज़रूरत इंडिया को क्यों हुई? आप ये जानते होंगे कि जो हमारा INS सिंधु रक्षक था वो डूब गया था, और इसमें जितने सेलर्स थे वो शहीद हो गए थे। तो ऐसा आगे सिचुएशन ना हो, इसलिए हमने इस DSRV व्हीकल को परचेस किया है। इसकी डील हुई थी आपकी 2016 के आसपास, और 2018 में ये मुंबई के नेवी डॉक में पहला आपका DSRV इंडक्ट हुआ, और दूसरा जो आपका हुआ 2019 में जो विशाखापट्टनम में इंडक्ट हुआ। ये जो आपका DSRV है, इसको लॉन्च करने के लिए एक मदर वेसल या मदरशिप की ज़रूरत पड़ती है। जो मदर वेसल मदरशिप है वो एक सैल्वेज शिप से हम इसको लॉन्च करते हैं जिसका नाम है साबरमती। तो आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे जो सैल्वेज शिप है, इससे हम इसको लॉन्च करते हैं। और ये इसकी डाइविंग जो ये डाइव कर सकता है मीटर, ये वेरी करती है आपके DSRV, अलग अलग DSRV पे। इंडिया जो DSRV परचेस किया है वो आपके डाइव करती है 650 मीटर्स तक या फिर 1000 मीटर तक अंदर ये डाइव कर सकती है। लेकिन अगर US के जो मिस्टिक 1 DSRV व्हीकल्स की बात करें, वो डाइव कर जाती है आपकी 1500 मीटर के अंदर तक। अब ये कैसे सेलर्स की जान बचाती है, इसको ज़रा देखते हैं। ये जैसे ही वो अपने मदर वेसल से जब रिलीज़ होता है, ये पानी के अंदर जाता है, और पानी के अंदर जाने के बाद जो सबमरीन होता है, जिसको अगर कांटेक्ट में आता है तो इसको एक नाम देते हैं। जिस सबमरीन से ये ऑपरेट करता है, या सबमरीन के पास जाके वहाँ से सेलर्स को निकालता है, उस सबमरीन को हम बोलते हैं मदर सबमरीन।
तो ये मदर सबमरीन के ऊपर जाता है, जो सबमरीन में फॉल्ट आया। कभी कभी तो ये थोड़ा उसको पुश करने की भी कोशिश करता है कि एक आध फॉल्ट हो तो सबमरीन आगे मूव कर पाए, चल पाए। अगर ऐसे से भी काम ना पड़े तो ये क्या करता है, ये आपके जो मदर सबमरीन है उसके ऊपर आके अटैच्ड हो जाता है, जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे। और अटैच्ड होने के बाद इसका एक पोर्शन निकलता है, जो ये पोर्शन होता है उसका नाम मैं बताता हूँ। उसका नाम है आपका मदर सब माउंट। तो मदर सब माउंट है वो उसके ऊपर जाके फिक्स हो जाता है, अटैच हो जाता है। और उसके बाद एक ड्राइविंग ट्रंक एंड स्कर्ट होता है, वो उस पर आपके जो सबमरीन होता है उस पर अटैच हो जाता है मदर सब माउंट के साथ। और एक आपका एक प्रेशर क्रिएट होता है, या आपका एक सील्ड कंडीशन हो जाती है जिससे पानी अंदर घुस नहीं पाता। और अंदर सबमरीन में छेद किया जाता है और अंदर से आपके सेलर्स है उनको बाहर निकाला जाता है इसी रास्ते से। तो इन जो कनेक्शन जो होता है इससे पानी नहीं होता और बिल्कुल ये सील्ड कंडीशन होती है जिसमें पूरे सेलर्स को निकाला जाता है। एक बार में ये लगभग आपके 14 से 21 सेलर्स तक को ये बाहर निकाल सकता है चीज़ें। खुद इस DSRV की बात करें तो इसमें पहले बता चुका हूँ आपके जो 1 से 2 आपके पायलट्स हैं जो और 14 सेलर्स के आसपास इसमें बैठते हैं। अगर आगे इसके बारे में बात की जाए, इंडिया में तो हमने इसको 2 परचेस करके रखा है। अभी इंडोनेशिया में आपका एक सिचुएशन आया था जिसमें एक सबमरीन जो इसमें डाउन हो गई थी, जो डूब गई थी, उसका नाम है इंडोनेशिया KRI नंगाला, जिसमें 53 सेलर्स है उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो हुआ था सबमरीन, ये आपको इसमें पता चलेगा। सबमरीन जब अपना टॉर्पेडो ड्रिल कर रहा था, तो टॉर्पेडो ड्रिल जब ये सबमरीन एक्सिक्यूट कर रहा था, टॉर्पेडो ड्रिल के दौरान ये क्या है आपका गुम हो गया था। जो इसमें 53 सेलर्स थे उनकी जान खतरे में आ गई थी और ये शिप मिल नहीं रहा था। तो इंडिया ने अपने इन्हीं DSRV को इंडोनेशिया के मदद करने के लिए वहाँ पर सेंड किया, वहाँ भेजा था। आगे इसके बारे में अगर बात करें, ये कैसे आपके सबमरीन्स का पता लगाता है। अब सबमरीन तो समुद्र में कहीं भी हो सकती है अंदर में, तो ये उसके पास कैसे पहुँचता है। ये सबमरीन के पास पहुंचता है अपने SSS या SSS सिस्टम के जरिए। अब ये SSS सिस्टम है क्या है, ये है आपका साइड स्कैन सोनार सिस्टम। अब साइड स्कैन सोनार सिस्टम क्या करता है, ये SSS सिस्टम सोनार की वेव्स, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को छोड़ता है। ये फ्रीक्वेंसी या सोनार वेव्स सबमरीन से टकरा के वापिस आती हैं इस DSRV के पास। और DSRV के पास होता है इसके ऊपर पोर्शन लगा हुआ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांस रिसीवर होता है, जो इसे रिसीव कर लेता है सोनार रेस आपके वेव्स को, और उसको सबमरीन का एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाता है। तो इस टेक्निक के ज़रिए वहाँ पर पहुँचता है। अब एक बात और होती है कि जब सबमरीन उसके पास ये DSRV पहुँचता है तो हर कोई इससे बाहर नहीं निकल सकता। तो फिर कुछ मदद करने के लिए इसमें जुड़े होते हैं आपके ROV, जिसको बोलते हैं रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल्स। तो रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल्स यहाँ से निकलते हैं और कुछ चीज़ें सप्लाई करते हैं, जैसे सेलर्स को ऑक्सीजन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करना, या कुछ और मदद देना, या फिर आपका बैकअप देना, या रसद देना, या कुछ जिससे वो थोड़ी देर तक जिंदा रह सकें। तो ये सब एजेंसियां आपके ROVs जो हैं वो सप्लाई करते हैं। तो ये जो पैकेज आता है 2000 करोड़ का है, इसमें ROV भी रहता है और आपका DSRV, सब मिला जुला के सिस्टम परचेस किया जाता है। तो ये सब चीज़ DSRV के बारे में। और इसके बारे में अगर आगे बढ़े और देखें कि इंडियन नेवी में ये आपका इंडक्ट हुआ था 2018 और 2019 के आसपास। तो हमारे पास एक्चुअली पूरा सबमरीन कितने हैं, तो हमारे पास आप काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ में सबमरीन है, हमारे पास कई क्लास के सबमरीन्स हैं। तो ये सबमरीन्स, और हमने ये इवेंट DSRV को परचेस करना इसलिए ज़रूरी पड़ता है क्योंकि मैंने बता चुका है जो सिंधु रक्षक जो था आपका, जो सिंधु रक्षक था, इसी के वजह से ये प्रॉब्लम फिर से हमको कहीं फेस ना करना पड़ता। हम इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे और अगली बार ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन कभी आए तो हमारे DSRV व्हीकल्स इसके लिए रेडी रहेंगे सेलर्स की जान बचाने के लिए, ताकि आगे किसी और सेलर्स की जान ना जा पाए। तो आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बताऊँ। थैंक यू।